वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसको कहते हैं, मैनेजमेंट की इजी डेफिनेशन क्या है और मैनेजमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसमें प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइज आती है, डायरेक्टिंग आती है एंड कंट्रोलिंग। ये क्यों करते हैं? ये हम सब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, डिफाइन करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड गोल सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसके लिए हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो इन गोल को हमने कैसे अचीव करना है उसको हम कहते हैं प्लानिंग। फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मिसाल, यहाँ पे हमने एक कंपनी, उसने एक मतलब अपना टारगेट सेट किया है कि इस मंथ में 1000 उनने मतलब प्रोडक्ट को सेल करना है। तो उसके लिए कौन सी प्लानिंग है, कौन से मतलब अपने प्रोसेस यूज़ करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो हमारे इतने एम्प्लॉयज़ होंगे, फॉर एग्जाम्पल 20 एम्प्लॉयज़ हैं, और वो कैसे सेल करेंगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट कितने सेल करेंगे, ऑफलाइन कैसे कैसे प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो ये सारी हमारी क्या है, प्लानिंग है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्लानिंग। देन हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज हम क्या कहते हैं कि मतलब ये जो चीज़ है हमारी स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड से हम ये कहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको डिफाइन करती है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अरेंजिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। आप रिसोर्सेज उनको अरेंज करके देते हैं, आप ये रिसोर्सेज यूज़ करके, एम्प्लॉयज़ को कहते हैं ये रिसोर्स यूज़ करके आपने इतना सारा टारगेट अचीव करना है 1 मंथ के अंदर। तो आप क्या करते हैं, हर एम्प्लॉयज़ को उसकी रोल्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी टास्क, उसकी ड्यूटीज़ आप उसको डिफाइन करके बता देते हैं। देन हमारे पास आता है डायरेक्टिंग। आप एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करते हैं एज अ मैनेजर। एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है, ये गोल आपने ऐसे अचीव करना है, इस गोल को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे टास्क बनाएं और ये प्रोडक्ट अपने ऐसे सेल करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करते हैं, लीड करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, एम्प्लॉयज़ को कोई मतलब प्रॉब्लम आ जाता है अपने प्रोसेस के अंदर, अपने टारगेट के अंदर। तो यहाँ कोई क्यूरी आ जाती है, कन्फ्लिक्ट के कुछ भी है, तो वो सारा मैनेजर क्या करता है, उसको सोल्व करता है, उनको मतलब हैंडल करता है, गाइड करता है। देन हमारे पास है कंट्रोलिंग, ठीक है, जो लास्ट फैक्टर है इसका। कंट्रोलिंग क्या करते हैं, हमने मतलब एज गोल सेट किया होता है 1000। हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड गोल सेट करते हैं, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अब कंट्रोलिंग फेज में क्या करते हैं, हम उन गोल को अचीव, जो गोल हमने किए हैं उसको अपने पहले वाले गोल जो हमने सेट किया था उससे कंपेयर करते हैं कि जो हमने गोल सेट किया था वो उस गोल तक अचीव हो गया है, उस गोल तक हमारे एम्प्लॉय पहुंच सके या नहीं पहुंच सके। अगर नहीं पहुंच सके तो क्यों नहीं, वजह कौन सी थी। और हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। आपने क्या करना है, टाइम बाय टाइम एम्प्लॉय से रिपोर्ट लेनी है, फीडबैक लेनी है, भाई आज कितना आपने टारगेट किया, इस वीक आपने कितना टारगेट अचीव किया, ये मंथ की टारगेट में आप बाकी कितने प्रोडक्ट रहते हैं जो आपने बेचने, सेल करने हैं। तो ये सारी हमारी चीज़ क्या आ जाती है, कंट्रोलिंग में आ जाती है। सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, रिसोर्सेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन चार चीज़ों को हम मैनेजमेंट के फंक्शंस भी कहते हैं। ये इस चारों फंक्शन का एक प्रोसेस है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं या अचीव करते हैं। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो वेरी मच, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल पर आपने वीडियो देखी, तो आपसे लास्ट में यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इसके वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। हम इतना मतलब डीप और कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारी जो डेफिनेशन है उसकी एक एक पॉइंट पढ़ के उसको क्लियर और कॉन्सेप्ट दे के आपको समझाते हैं शॉर्ट वीडियोस में, शॉर्ट टाइम में, कि आपका टाइम बच सके, क्योंकि हमें आपकी टाइम की कदर है।